Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Aslan Malik, and today we're going to talk about the second part of the public health nutrition introduction वाली जो फाइल है उसके मतलब बात कर रहे हैं एंड हमने यहाँ तक कवर कर लिया था लास्ट टाइम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के कहाँ कहाँ से जो है वो एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो वर्किंग के लिए जो है वो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। अब जो है वो आज हमने बात करनी है की एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच। ऐसी हेल्थ अप्रोच जिसके अंदर आप पॉपुलेशन को टारगेट करते हो तो उसके कुछ की एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली ये इसी तरह ना लाइन वाइज उन्होंने एक चार चार आठ चार 12 और ये दो जो है ना 14 एलिमेंट जो है वो लाइन वाइज दिए हैं। तो मैंने उसको जो है थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। फोकस ऑन हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की हेल्थ पे फोकस किया जाए, पॉपुलेशन की हेल्थ पे। एड्रेस द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड देयर इंटरेक्शन। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ से मुराद है कि ऐसी तमाम चीजें जो कि हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट होते हैं। किसी के डिटर्मिनेंट से मतलब ऐसे फैक्टर जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। गोल इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। गोल क्या है? हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव करना। टू रिड्यूस हेल्थ इनइक्विटीज एंड थस एम टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर पॉपुलेशन। और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर इनइक्विटी से मुराद है कि उनके अंदर जो है वो इक्वेलिटी रखी जाए, इनइक्विटी ना हो। उनके अंदर गैर मुंसिफाना जो है वो सर्विसेज ना दी जाए कि किसी को मिल गई और किसी को जो है वो महरूम रखा गया। इसकी वजह से जब आप इक्वेबल तौर पे सबको कर देते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसकी वजह से वो जो प्रोग्राम है, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, वो चलता रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर नाइंसाफी की जाए या उसका प्रॉपरली जब मैनेज ना किया जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो सस्टेनेबल नहीं रहता। कुछ देर बाद वो इसी जाहिर सी बात है, जब उसमें कुछ का खातिर का नतीजा ना निकलेगा तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है वो इनइक्विटीज को खत्म किया जाना चाहिए। बेस जो सेकंड एलिमेंट है वो है based decision on evidence to understand and identify priorities and strategies to improve health। कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वो एविडेंस बेस होना चाहिए। एविडेंस दो तरह से होता है बेसिकली। एक एविडेंस तो ये होता है कि ये जो पॉपुलेशन के अंदर सर्वे करते हो कि ये चाहिए भी या नहीं चाहिए इस चीज की, या इसी एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन की जरूरत है भी या नहीं है। और दूसरा जो एविडेंस होता है वो साइंटिफिक तौर पे आता है कि क्या अगर यही, हाँ फर्ज कर लो इसकी जरूरत है, ये जो है वो हमें प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन लेवल पे, तो उसका क्या ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, उसको साइंटिफिकली प्रूव भी होना चाहिए। यानी कि जो सोल्यूशन आप लेके आ रहे हो वो साइंटिफिकली साइंस बेस्ड भी होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच यूज एविडेंस टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच जो है वो एविडेंस को इस्तेमाल करती है ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर आर डेवलपिंग न्यू एविडेंसेस, साइंटिफिक रिसर्च, कम्युनिटी एक्सपीरियंस एंड कल्चरल नॉलेज आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बॉडी ऑफ एविडेंस। तो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर से मुराद है कि ये जो फील्ड के लोग होते हैं वो भी एविडेंसेस बनाते हैं, पैदा करते हैं। एविडेंस पैदा करने से मुराद है कि वो सर्वे करते हैं लोगों में कि ओके व्हाट दे नीड, व्हाट इज द बेसिक डिमांड। ठीक है, और व्हाट इज द लैकिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसको सर्च आउट करते हैं। उसके अलावा साइंटिफिक जितनी रिसर्च हो रही है, कम्युनिटी का एक्सपीरियंस होता है, लोगों की अपनी जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कल्चरल नॉलेज, ये तमाम के तमाम एक बॉडी ऑफ एविडेंस के तौर पे जो है, यानी कि ये एविडेंस के अंदर ऐड होते हैं और ये जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। अप्लाई मल्टीपल स्ट्रेटेजी। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए। मल्टी सेक्टोरल अप्रोच से मुराद है कि सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हों। हेल्थ सेक्टर भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, फूड सेक्टर जिसे हम कहते हैं वो आ जाए। हेल्थ सेक्टर मिलके, हेल्थ पब्लिक का हेल्थ का सेक्टर अलग है, न्यूट्रिशन का सेक्टर है, उसके अलावा फूड का एक सेक्टर आ जाता है। ठीक है, सैनिटरी का स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये सारे के सारे एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होनी चाहिए। उसके अलावा जाहिर सी बात है जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके लिए एनजीओज की जरूरत हो सकती है जो कि फंडिंग करें। उसके अलावा फंडिंग एजेंसीज की जरूरत हो सकती है। तो ऑल ऑफ देम शुड वर्क कोलैबोरेटली। ठीक है, दूसरा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इन्वॉल्व पब्लिक, यानी कि पब्लिक भी आपका एक स्टेक होल्डर है जिसके लिए काम करना है, जिसपे आपने इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, जिसके यानी कि वो जो पॉपुलेशन है वो भी आपका स्टेक होल्डर है। एंड यू हैव टू कंसीडर देम, यू हैव टू कंसीडर देयर चॉइसेस, यू हैव टू कंसीडर व्हाट दे वांट। ठीक है, एंड एक था इंक्रीज इन्वेस्टमेंट के जो है वो इन्वेस्टर्स को, जो एजेंसीज हैं, फंडिंग एजेंसीज हैं, उन्हें इन्वॉल्व किया जाए। चौथी जो है इसकी की एलिमेंट की मेन हेडिंग मैंने बनाई थी, डिमॉन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ हेल्थ आउटकम, हेल्थ अप्रोचेज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। कि जो भी करना है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके आए, उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें। ठीक है, एवेल्युएट करें कि जो प्रोग्राम आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो आपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम या न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम या न्यूट्रिशन बेटरमेंट प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, उसकी प्रॉपर इवेल्युएशन करें।
ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग हो, एवेल्यूएशन हो, और इनिशिएटिव से मुराद है कि जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं, एंड डिसेमिनेटिंग द फाइंडिंग्स, और फाइंडिंग्स को जो है वो ओपन किया जाए, कि ये जो है फाइंडिंग से मुराद है कि जो भी आपके रिजल्ट्स आए कि ये प्रोग्राम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इसमें क्या फ्लॉज हैं, उसको डिसेमिनेट किया जाए, उसको प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने ऊपर मेन हेडिंग बनाई थी, आप 4 हेडिंग मेन याद करो तो आपको ये दरमियान वाली याद करना आसान हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये सारे 14 के 14 पॉइंट ऐसे लाइन वाइज लिखे हुए थे, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाई इज द पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच, क्योंकि मिड के अंदर तो ऐसे ही सर ईसा खान साहब ने लास्ट टाइम जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दिए थे। व्हाई इज द पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए पॉपुलेशन लेवल हेल्थ अप्रोच क्यों जरूरी है? इट हैज अ मैंडेट टू इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट पीपल बाय प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज एट पॉपुलेशन लेवल। ये एक बंदे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पॉपुलेशन लेवल पे जो है वो इसको ये डिजीज को प्रोटेक्ट जो है वो अवॉइड करता है और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। फॉर पॉपुलेशन लेवल अप्रोच इज टू वर्क ऑन अंडरलाइन फैक्टर एंड डिटरमिनेंट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ। पॉपुलेशन लेवल पे काम करने का सबसे बेसिक तरीका, किसी भी लेवल पे काम करने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि पहले आप उसके वजह ढूंढें, कॉज, फाइंड द कॉज, अंडरलाइंग फैक्टर, किस वजह से ये हो रहा है। द अप्रोच नीड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बिकॉज मेनी डिटरमिनेंट लाई अदर देन द हेल्थ सिस्टम। अब उसमें कहता है कि बहुत सारे और फैक्टर्स हो सकते हैं एजुकेशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अच्छा नहीं है, या हाउसिंग वहां पे एरिया इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। तो आपने जब डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेंट्स को कि क्या क्या वजह बन रही है एक पुअर हेल्थ की, तो उसमें फिर आपके पास सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे आपको कोलैब करना पड़ेगा। आपको एजुकेशन से भी कोलैब करना पड़ेगा कि इस स्पेसिफिक एरिया में एजुकेशन रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हाउसिंग कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों का रहन सहन कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसके लिए फिर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लगती है। अब कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या क्या रिक्वायर करती है? उसको टाइम चाहिए, विजन चाहिए एंड लीडरशिप, यानी एक बंदा उसमें लीडर भी हो, एज ए लीडर काम करे, और टाइम भी हो और विजन हो, एक कॉमन एम होना चाहिए तमाम सेक्टर्स का कि हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, आगे है 6 स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे ज्यादा पूछी जा सके, बाकी हर एक पार्ट जो अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। देयर आर 6 स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू आउटलाइन द वे फ्रेमवर्क विल बी इम्प्लीमेंटेड। दिस डायरेक्शन बेसिकली 6 ऐसी डायरेक्शन है जिसको फॉलो करते हुए कोई भी फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है फॉर टू फाइंड द टू गेट अ सोल्यूशन। दिस डायरेक्शन रिफ्लेक्ट की एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच, यानी कि पॉपुलेशन हेल्थ अप्रोच की 6 स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। इट शो दैट हाउ वर्किंग ऑन न्यूट्रिशन विल इंप्रूव स्टेटस एट पॉपुलेशन लेवल। और ये बताती है कि पॉपुलेशन लेवल पे अगर आप न्यूट्रिशन को इंप्रूव करते हो तो ये ओवरऑल उनका स्टेटस कैसे इंप्रूव कर सकता है। इट हेल्प इन टेकिंग एक्शन आउटलाइन एक्टिविटी टू अचीव। ये एक जर्नल चारों पॉइंट जर्नल है। मेन जो है इसमें डायरेक्शन याद रखने वाली है। डिफाइन योर विजन, अपने आप विजन अपना गोल डिसाइड करें। क्रिएट योर विजन, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। पहले अपना क्रिएट, मतलब जब आप डिफाइन कर ले तो डिफाइन योर विजन, सबसे पहला स्टेप कहते हैं कि आप जेन में सोचते हो कि ये मेरा गोल है, ऐसा ये गोल है। उसके बाद क्रिएट करना है, उसको अपने बनाना है कि ओके दिस इज द विजन। देन सेट योर ऑब्जेक्टिव। अब विजन जो है या गोल या वो बड़ी चीज होती है, और ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको अचीव कैसे करना है। अब बड़ा गोल, जैसे मैंने उस दिन भी समझा रहा था कि बड़ा गोल होता है उसको एकदम से अचीव नहीं किया जाता, उसके लिए छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 माह बाद एक रेस है और मैं उसको जीतना चाहता हूँ, तो दैट इज माई गोल। लेकिन उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं उसके लिए डेली 2 घंटे प्रैक्टिस किया करूंगा, यहाँ से लेकर वहां तक भागा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दोज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डेवलप योर स्ट्रेटेजी। अब आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए कि पहले मैं ये करूंगा, पहले महीने में इसको करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं 1 महीने के अंदर, ऑब्जेक्टिव मतलब अगर मैंने कहा कि मैं 2 महीने बाद जब वो 100 मीटर, तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 100 मीटर जो है ना या 500 मीटर की जो रेस है वो मैं जीतूंगा, तो इसका मतलब ये है कि 500 मीटर या मैं 10 मिनट में कवर करूंगा। 500 मीटर फर्ज कर लेते हैं, तो उसका मतलब है ये मेरा गोल है। तो मिशन जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या होंगे कि 1 महीने बाद मैंने 250 तक जाना है, 300 तक। ठीक है, और अगले महीने में 500, यानी कि अगले 1 महीने बाद मेरी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं 250 तक पहुंच जाऊं, और उससे अगले महीने और मजीद प्रैक्टिस करते करते जो है मैं 500। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एक गोल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, तो क्रिएट योर विजन, सेट योर ऑब्जेक्टिव, देन डेवलप योर स्ट्रेटेजी। कि अब मैंने करना क्या है, कि डेली में क्या करूंगा और किस तरह जो मैं अपने आप को डेली इंप्रूव करता जाऊंगा। और इसी तरह जब आप पॉपुलेशन अप्रोच में आते हो तो आपने बताना है कि अब जो है ओवरऑल हेल्थ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव ये बना दिए कि कैसे करना है, कि मैं जो है हम जो है वो एजुकेशन इंप्रूव करेंगे, इन लोगों को सहूलतें देंगे, ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, ये चीजें दूर करेंगे, अवॉइड करवाएंगे इनसे। ठीक है,
तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव होते हैं। डेवलप योर स्ट्रेटेजी, कैसे करवाना है, जो चीज इंप्रूव करवानी है वो कैसे करवानी है, जो चीज अवॉइड करवानी है वो कैसे करवानी है, डेट विल बी द स्ट्रेटेजी। आउटलाइन योर अप्रोच, स्ट्रेटेजी आपने बना ली, उसके बाद आप पूरी आउटलाइन बनाते हो कि इस तारीख को ये करना है, उसके अगले दिन ये करना है, फिर ये होगा, इस महीने के एंड तक ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। तो वो होती है आपकी अप्रोच आउटलाइन। ठीक है, गेट डाउन टू टैक्टिक्स, और उसके बाद टेक्निक्स फाइंड आउट करें। ठीक है, टेक्टिक्स हम रहा था कि वो टेक्निक्स जिसके थ्रू आप काम करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें जो आप अभी तक आउटलाइन और विजन तक आप पेपर वर्क कर रहे हो। ठीक है, जो उसके बाद जो गेट डाउन टू टैक्टिक्स है कि आप जो कर लिया, जो डिसाइड कर लिया, उसके ऊपर अमल पैरा होना है। अब नीचे जो है कुछ टाइप्स हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है कि ये एक नेसेसरी थिंग है इन पब्लिक हेल्थ अप्रोच। कैपेसिटी बिल्डिंग होता है कि लोगों को भी नहीं, इदारे को, जो पब्लिक हेल्थ का इदारा है, उसको इतना काबिल बनाना कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। न्यूट्रिशन इज यूजुअली इंडिविजुअल बेस्ड, पब्लिक हेल्थ इज पॉपुलेशन बेस्ड। सो पीएचएन नीड स्पेसिफिक सील एंड रिसोर्सेज। वो कहता है कि न्यूट्रिशन यूजुअली हमने देखा इंडिविजुअल बेस्ड होती है, हर बंदे का अपना डाइट प्लान, अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स, अपनी उसकी नीड्स। बट पब्लिक हेल्थ जब वो पॉपुलेशन बेस्ड है, तो एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो है, इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ स्किल्स चाहिए। ठीक है, इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किल्स की जरूरत होती है। So capacity building is needed to develop attitude, skill and knowledge to create sustainable changes. तो इसके लिए इसमें क्या कहता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लाजिम होती है, ताकि उसके अंदर उससे रिलेटेड स्किल्स डेवलप की जा सकें, कि ताकि वो इस काबिल हो कि वो जो जो जिसने जो है वो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पढ़ी है, वो पॉपुलेशन लेवल पे उसमें काम कर सके। ठीक है, इट कैन अकर एट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी लेवल। इंडिविजुअल्स में आता है एक डाइटिशियन जो आपके इदारे का, आप उसको सिखा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल के सारे को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और कम्युनिटी लेवल है कि जो है कम्युनिटी लेवल पे आके आप इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। इट कैन बी डन बाय ट्रेनिंग सेशंस, जर्नल क्लास, पीयर मीटिंग, इंडिविजुअल रिसर्च एंड नेटवर्किंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग किस किस तरीके से की जा सकती है? इदारों की तरफ से ट्रेनिंग सेशंस हो जाए, जर्नल क्लब्स होते हैं कुछ एक लोगों के, मतलब एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से, स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड क्लब्स। ठीक है, उसके बाद आ गया पीयर मेंटोरिंग। पीयर पीयर कहते हैं दोस्तों को, तो जो हमारे मतलब हमारे हमारे दोस्तों में कुछ ज्यादा बेहतर होते हैं। या पीयर मेंटोरिंग से मुराद ये भी कि जो जिस इदारे में पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के जो, या पब्लिक हेल्थ के इदारे में जो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट काम करेगा, तो उसके लिए जो है, जस्ट अ मिनट, ये सामने, अच्छा, तो उसके साथ वाले जो है वो उसको गाइड करें, उसको प्रॉपर जो है वो समझाएं कि काम कैसे करना है, क्यों, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। और इंडिविजुअल रिसर्च, जो बंदा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है, वो खुद से भी रिसर्च, और नेटवर्किंग, नेटवर्किंग होता है अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलना जुलना और उनके साथ ताल्लुकात को बढ़ाना। कैपेसिटी मस्ट बी फर्स्ट बिल्ड इन हेल्थ सिस्टम एंड स्टाफ, डाइटिशियन, इंस्पेक्टर, मेडिकल स्टाफ एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट। कहते हैं कि सबसे पहले कैपेसिटी किसमें बिल्ड होनी चाहिए? हेल्थ सिस्टम के अंदर, और स्टाफ और डाइटिशियंस के अंदर। और उसके अलावा जो उससे रिलेटेड होते हैं, इंस्पेक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बताते हैं कि पॉपुलेशन लेवल पे काम करने वाले, यानी कि जो हैं वर्कर्स होते हैं। साइंटिस्ट। कैपेसिटी बिल्डिंग इन स्टाफ टू वर्क। अब क्या क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज उनमें आपने प्रोड्यूस करनी है? टू वर्क कोलैबोरेटिव एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग विद इन द कम्युनिटी। कि वो मिलके काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उनकी स्किल क्या क्या होनी चाहिए कि वो मिलके काम कर सकते हो। और इसी तरह आगे कम्युनिटीज के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के को फैसिलिटेट कर सकते हो, यानी कि खुद सीखें। उनके अंदर क्या बिल्ड होना चाहिए कि एक तो वो कोलैबोरेटिवली भी काम कर सकें, जो खुद सीखें वो आगे भी सिखाएं। अगर खुद उन्होंने, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई है, खुद में वो काम कर रहे हैं, तो आगे भी अगले जो उनसे लोग आने हैं और जो कम्युनिटीज उनके सामने आनी है, उनके अंदर भी क्या करें? कैपेसिटी बिल्डिंग करें। टू नो द रोल्स, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड वेरियस पब्लिक हेल्थ स्टाफ पोजीशन। दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग का पॉइंट है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, पब्लिक हेल्थ का काम क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। और एक पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के अंदर हर जो एक बंदा है, जो जो सीनियर है, जूनियर है, तो उस हर ओहदे का काम क्या है। ठीक है, पोजीशंस, पोजीशन का मतलब होता है कि ओहदे कौन कौन से हैं और किस ओहदे का कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, और क्या क्या काम है। लर्निंग हाउ टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन वर्किंग, ये सीखना कि आप काम में बेहतरीन किस तरह हो सकते हैं। It compared to the work of broader health system, so they are aware of how to be most effective. और ये वर्क, इट कंपेयर टू द वर्क ऑफ द ब्रॉडर हेल्थ सिस्टम, तो ये स्टैंडर्ड से बेसिकली कंपेयर किया जाता है इसके अंदर, ताकि देखा जा सके कि आप कितने इफेक्टिव हैं, आपको कितना जो है वो वर्क वर्क एफिशिएंट है। तो इस सारी चीजों को कंपेयर किया जाना, खुद को कंपेयर करना स्टैंडर्ड से। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेटिव अप्रोच विद अदर सेक्टर इज नीडेड, यानी कि दूसरे सेक्टर से मिलके काम करना है। एविडेंस इंडिकेटेड पॉपुलेशन हेल्थ इनिशिएटिव डेवलपर मल्टी सेक्टर एक्सीलेंट, यानी कि
ऐसे एविडेंस में यही कहा हुआ है कि जब मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अप्लाई की जाती है तो रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, बनिस्बत इसके कि अगर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का इदारा अकेले ही लगा रहे तो उसकी निस्बत जब उन्होंने मिलकर काम किया, दूसरे इदारों के साथ कोलैब करके काम किया, तो देन दे फाइंड दैट कि ये एक ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। इसके अंदर सारी बातें यही हैं। नॉलेज मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। नॉलेज मैनेजमेंट मीन ऑल यूज ऑफ नॉलेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे मुराद ये है कि जितना पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितना नॉलेज है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास होना चाहिए जो पब्लिक हेल्थ का काम कर रहा होगा, और उसको उसको मैनेज करना आना चाहिए। क्रिएटिंग, असेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड शेयर नॉलेज, इट इज कोर फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हेल्प इन। वो कहता है कि इंफॉर्मेशन बनाना, उसको असेस करना, उसके बाद इंटरप्रेट करना, एंड देन उस नॉलेज को शेयर भी करना अपने साथ वाले लोगों से, अपने से जूनियर सीनियर, अपने इदारे से उस नॉलेज को शेयर करना जो भी आपने सीखा है। तो ये कोर फंक्शन है पब्लिक हेल्थ का, और ये मदद करता है डेवलपिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव दैट आर ट्रूली एविडेंस बेस्ड। जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी चीज में रिसर्च की है एंड यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट, देन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड एविडेंस टू द इंस्टीट्यूट कि ओके दीज आर द एविडेंस। इसलिए हम पॉलिसीज या प्रोग्राम जो भी हम बनाना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के, वी कैन बेस दोज प्रोग्राम ओवर दिस। दूसरा पॉइंट है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन मल्टीपल ऑडियंस, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन यूज इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। और इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके पास है या इन्फॉर्मेशन जो आप समझते हैं कि वो शेयर करना चाहते हो आप, तो वो तमाम मल्टीपल ऑडियंस से शेयर करनी है। ठीक है, मल्टीपल ऑडियंस में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, पीपल भी हैं, प्रोफेशनल्स भी होंगे पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के से रिलेटेड, ताकि अब आपने इंफॉर्मेशन सारी लिख दी है तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उसको एज अ साइंटिफिकली बेस अपने मजीद काम करने के लिए लेगा। कम्युनिटी न्यूट्रिशन, कम्युनिटी के जो लोग होंगे या कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो उसको देखेंगे और उसके मुताबिक अपने असेसमेंट कर लेंगे, या अपनी जो भी उन्होंने फंडिंग करनी है, या कुछ भी करना है, या कुछ जो वो कम्युनिटी लेवल पे करना चाहते हैं तो वो उसको उस हिसाब से अपने हर कोई जो है वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लेगा और यूज कर सकेगा। पब्लिक हेल्थ डाइटेशन कैन प्रोवाइड लीडरशिप, और जो पब्लिक हेल्थ डाइटेशन होता है वो इस पूरी मल्टी सेक्टोरल अप्रोच में लीडरशिप भी प्रोवाइड कर सकता है बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन देयर कम्युनिकेशन। कि अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जो नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करें। नॉलेज मैनेजमेंट प्रैक्टिस से मुराद ये है कि कौन सा नॉलेज कहाँ पर किसके सामने कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, विद अदर पब्लिक हेल्थ स्टाफ अक्रॉस जोन रीजन प्रोविजनली एंड फेडरली, कि डिफरेंट रीजन्स में और मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर जो है वो अदर जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ स्टाफ है उनके साथ वो कोलैबोरेटिवली अप्रोच करते हुए उनके उनके दरमियान जो है एज अ लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हर तरह के हो सकते हैं, डेटा बेसिस है, पीयर रिव्यूड लिटरेचर है, ये होता है रिव्यू हुआ वो लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर जिसको एक प्रोफेसर जो है वो रिव्यू करता है। तो ये बाद में पढ़ लेना, इसकी डिटेल अब जरूरी नहीं है, सेवन सेमेस्टर में आएगी दोबारा तो वहां पे पढ़ लेना। ग्रे लिटरेचर है जो पेपर पेपर इंटरनेट सोर्सेज हैं, कॉलेज कलीग्स हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिटी हिस्ट्री है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस हैं। तो डिफरेंट, ये इनमें से कुछ सोर्सेज आप याद रख सकते हो एज वैसे आपसे अगर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वैसे इतना ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। आगे आगे शेयरिंग ऑफ नॉलेज। A lot of work is needed in public health system related to sharing of nutrition message across program, area, profession, and organization. Developing communication strategy can help to determine what information is needed, how it will be gained, how it will be shared with targeted audience. वो कहते हैं कि बहुत न्यूट्रिशन की पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के साथ जो है वो बहुत सारी नॉलेज है और इसके लिए अच्छा खासा काम करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रोफेशनल्स में, जितने भी डिफरेंट प्रोफेशन या डिफरेंट एरियाज में उनमें जो है वो न्यूट्रिशन के मैसेजेस को फैलाएं या उनमें अवेयरनेस फाइंड करें, तो इट इट नीड अ लॉट ऑफ वर्क। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, इसके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। पहला उसके लिए आप जो है वो आपने डिसाइड करना है व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड एंड हाउ इट विल बी गेन। इंफॉर्मेशन चाहिए कैसी है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और हासिल कैसे होगी। अब इससे मुराद ये है कि अगर आपने एक पॉपुलेशन को असेस करना है तो हो सकता है आप डायरेक्टली पॉपुलेशन को असेस नहीं करते, आप हॉस्पिटल का डाटा ले आते हो कि इस महीने हॉस्पिटल में कितने लोग डायबिटिक्स आए। ठीक है, उससे आप असेस कर लेते हो कि डायबिटीज प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो गवर्नमेंट एक इदारे में गए जो कि मरदमशुमारी से रिलेटेड था, वहां से आके आपने पॉपुलेशन ही करवा ली। देन यू कंपेयर द बोर्ड डाटा, तो आपको पता लगा कि इस पॉपुलेशन में इतनी पॉपुलेशन का इलाका है और इसमें इतनी डायबिटिक, तो आपने एक इन्फॉर्मेशन कर ली। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आपने ये भी डिसाइड किया कि आप उसको हासिल कैसे करोगे। हाउ इट विल बी शेयर्ड विद टारगेटेड ऑडियंस, और देन उस टारगेटेड ऑडियंस से वो इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे की जाएगी। अब ऑडियंस का मतलब सिर्फ आवाम नहीं है, ऑडियंस से मुराद आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है जिन या पॉलिसी मेकर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने पॉलिसियां बनानी है, तो आप डाटा को लेकर उनको प्रेजेंट कर देते हो।
ठीक है। Enhanced knowledge management and communication skill will result in public health system that is better informed and prepared for dealing with issue as they arise। कहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी जाए तो वो बहुत सारे मसलों को जैसे ही वो खड़े हों उनको फौरन से हल कर सकता है। कंप्रिहेंसिव अप्रोच कहती है, मैं इसको जर्नलिस्ट समझा देता हूँ। अप्रोच, कंप्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब होता है कि तमाम सेक्टर्स को, ये तमाम चीजों को, तमाम फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि उसकी एक पॉपुलेशन की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन सब के सब को जो है वो कंसीडर करना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सोशली कुछ लोग जो है हेल्थ अनहेल्दी होते हैं, कुछ के इकोनॉमिक फैक्टर जो उन्हें अनहेल्दी बना देते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। तो इन तमाम के तमाम को जो है वो एड्रेस करना है और इन तमाम के तमाम का सॉल्यूशंस लेके आना है। A complex comprehensive approach is needed that take into account all these determinants, ठीक है। और such sectors include गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट, कम्युनिटी और इंडस्ट्री, यानी कि तमाम के तमाम सेक्टर्स, जितने सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम डिटर्मिनेंट्स को लेके आना और देन उसको स्टडी करना, देन पॉपुलेशन लेवल की जो है ना वो आपने पॉइंट देना है। अच्छा, उसके बाद जो है आगे आ गया। अच्छा, ये जो इसकी लास्ट लाइन है कंप्रीहेंसिव अप्रोच, इसके अंदर वो कहता है कि एक तो ये है कि आपने तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करना है। दूसरा ये है कि आपने पॉलिसी जब बना ली या जब आपने अब आपने लोगों को के अंदर अवेयरनेस देनी है और उनके जब उन्हें बिहेवियर चेंज करना है उनके अंदर कि वो कैसे जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। तो उसमें कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियरल चेंज के ना मॉडल्स होते हैं। कि एक में होता है वो ट्रांसथेरेटिकल होता है, इस तरह करके और बहुत सारे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं। कुछ में किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया जाता है, किसी में किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया जाता है। तो वो कहता है कि आपने एक मॉडल नहीं, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स इस्तेमाल करना है बिहेवियर चेंज का, ताकि क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंटली परसीव करते हैं, तो किसी को कुछ कोई मॉडल समझ आएगा, किसी को कोई मॉडल समझ आएगा। तो जब आप मॉडल डिफरेंट इस्तेमाल करोगे, यानी कि मल्टीपल मॉडल इस्तेमाल करोगे, यू विल बी एबल टू ब्रिंग a चेंज इन ऑलमोस्ट होल पॉपुलेशन, ठीक है। आगे पॉलिसी आ गई। द टर्म पॉलिसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेरियस वैरायटी ऑफ टूल इंक्लूडिंग फेडरल और प्रोविजनल लेजिस्लेशन। कहते हैं कि पॉलिसी से मुराद वैरायटी ऑफ टूल्स हैं जिनमें क्या क्या आता है। सुबह मुल्की और सूबाई सतह पर जितने लॉज बनते हैं, वो रेगुलेशंस हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, इंसेंटिव्स होते हैं, जो मराहत मिलती है, रियायत मिलती है जैसे, ठीक है। या कोई चीज जिससे जिस तरह ये लैपटॉप जो शुभाश्री वाले आए, ठीक है, दिस दिस इज काइंड ऑफ इंसेंटिव, ताकि जो है वो एक बेहतर लाया जाए। पहले से लोग, किसान लोगों को जिस तरह कर्जे दिए जाते हैं या उन्हें जो है वो ट्रैक्टर आया, किसान ट्रैक्टर स्कीम, या आप ट्रैक्टर लेने आसान एक साल में, दैट इज काइंड ऑफ इंसेंटिव, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हासिल किए जा सकें। अच्छा, उसके अलावा गाइडलाइंस आ गई, स्टैंडर्ड्स आ गए, टैक्सेस, फाइन एंड पब्लिक ओनरशिप, ये तमाम की तमाम चीजें जो है, इन तमाम को आप इंक्लूड कर लेते हो और मिला के इनको क्या कहते हो, पॉलिसी, ठीक है। इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिसी जो है वो एक ऐसा टूल है जो डिफाइन डिफाइन करता है कोर्स ऑफ एक्शन को, एक एक्शन कि क्या आपने करना क्या है, ठीक है। किसने, या लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी इदारों ने और पीपल, किसी ने भी कोई काम करना है तो उसके लिए जो एक टूल है जो डिफाइन करेगा, ठीक है। इन शॉर्ट, एक पॉलिसी बनाते हैं तो देन अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी बनाई है तो ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी के मुताबिक काम करेगी। अगर आपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाई है तो द पीपल विल हैव टू बिहेव लाइक दैट। अगर आप टैक्सेस से रिलेटेड को पॉलिसी बनाते हो, बिजली के बिल पर टैक्सेस लगा दो, तो दैट इज अ पॉलिसी। और वो कौन उसको तो उसका, अब वो पॉलिसी किसका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रही है, पीपल का, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह की पॉलिसी बना ली जाए कि तमाम के तमाम लोगों को जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज फ्री दी जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी के मुताबिक काम करेगी। Policy provides the foundation for the way upon which an issue is acted or to which an issue is responded। तो ये बेसिकली उस, मतलब पॉलिसी तब बनती है, मैंने अभी स्टार्ट में भी आपको बताया था कि सबसे पहला काम होता है असेस करना और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसके बाद पॉलिसी बनती है। तो जो भी इशू रिस्पॉन्ड किया जाता है उसके मुताबिक पॉलिसी बनती है, ठीक है। और पॉलिसी डिफाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट कैन बी कैरिड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल कैन इम्पैक्ट द पॉलिसी डेवलपमेंट ग्रेटली। और जो कम्युनिटीज होते हैं और जो इंडिविजुअल लोग होते हैं
किसी भी सोसाइटी के वो पॉलिसी डेवलपमेंट को ग्रेटली इम्पैक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं, कम्युनिटीज की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ठीक है। अगर पाकिस्तान जिस तरह यूएस के अंदर अगर आप वाइन या बियर वगैरह पे जो बैन लगाते हो तो उनकी कम्युनिटी जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगा दोगे, लगा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट्स क्वाइट ओके। तो इंडिविजुअल और कम्युनिटीज जो है वो उसको डिसाइड करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं पॉलिसी मेकिंग को। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट पार्ट आ गया, इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन इन द पॉलिसीज। अजान हो रही है। ओके, म्यूट था। ओके, तो हम थे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन इन पॉलिसीज के ऊपर। तो ये जो है, मेनी पॉलिसीज अफेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस, न्यूट्रिशन कैन बी इंटीग्रेटेड इन पॉलिसीज। वो कहता है कि जो बहुत सारी पॉलिसीज हैं वो इंडिविजुअल की एबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अब अफेक्ट कैसे करती हैं कि देखो, अगर आप सिंपली किसी एक बंदे को वैसे ही कह देते हो कि ये अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी चीजें खानी चाहिए, हु इज गोना फॉलो यू। ठीक है। लेकिन अगर आप रूल्स में ऐड कर देते हो कि ये खाया जाएगा, ये चीजें जो है बैन है, ये चीजें अलाउड है, फास्ट फूड पे टैक्स लगा दें, ठीक है, फर्ज कर लो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीजें कम होती जाएंगी। तो पॉलिसी में जब आप कह देते हो तो फिर उसके लिए जो है वो लाजिम हो जाता है इंडिविजुअल के लिए मानना। ठीक है। तो न्यूट्रिशन कैन बी इंटीग्रेटेड इन पॉलिसी, न्यूट्रिशन हम पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट है, उसे पता होना चाहिए कि पॉलिसी बनती कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। इट कैन बी स्लो बट हैव फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन। तो कहता है कि इसका इम्पैक्ट स्लो हो सकता है। जब आप रूल्स बनाते हो, पॉलिसीज बनाते हो, बैन करते हो चीजों को, तो एकदम से चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब चेंज आएगी तो उसमें उसके अंदर क्या होगा, फ्लो होगी, लेकिन फॉर रीचिंग इम्पैक्ट। एक बार जब कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता लोग जब फॉलो करना शुरू होंगे, और एक टाइम आएगा जब पूरी पॉपुलेशन पे एक जो है वो न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट होगा, एंड डेफिनेटली व्हेन दे विल सी अ पॉजिटिव चेंज इन देम, तो वो उसको मजीद से मजीद जब मोटिवेटेड होके उसको फॉलो करेंगे। पॉलिसी में बी डेवलप बाय पॉलिसी हेल्थ फॉर प्रोग्राम डिलीवरी, पब्लिक हेल्थ फॉर प्रोग्राम डिलीवरी, और बाय स्पेसिफिक वर्क स्पेसिस, कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि पूरा का पूरा इदारा जो पब्लिक हेल्थ का वो पॉलिसी बना के सब पे लागू कर दे, वो भी एक कंडीशन है। या कोई स्पेसिफिक वर्क प्लेस, कोई कम्युनिटी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अपने रिलेटेड पॉलिसी बना ले। मतलब जैसे एक फैक्ट्री वाला है, वो कहता है कि अब यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जो है वो ये चीजें नहीं बिकेंगी, ये बिकेगा। जिसका स्कूल्स में भी होता है, उस पे लगा, बॉटल्स पे बैन लग गया। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी खुद से फैसला करती है कि जो है ना, यूनिवर्सिटी की जो प्रेमिसेस है उसके अंदर ये चीजें नहीं बिकेंगी, सिगरेट नहीं बिकेगी, बोतलें नहीं बिकनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं बिकेगा। ठीक है। और बिकेगा कि आप फल बिक सकते हैं जी, आप फल लगाएं, प्रमोट करेंगे जी। तो दैट इज हेल्दी ईटिंग वर्क प्लेस पॉलिसीज, यानी जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई एक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर इस तरह के तो वहां पर जो है हेल्दी ईटिंग वर्किंग प्लेस पॉलिसीज लगाई जा सकते हैं। उसके अलावा म्यूनसिपल गवर्नमेंट पॉलिसीज और बाय लॉज और रिक्रिएशनल फैसिलिटी पॉलिसीज। और दूसरी होती हैं कि म्यूनसिपल गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि ये भी पब्लिक हेल्थ के अंदर आती है कि एक जो आपके कम्युनिटी से डील करता है एक इदारा, वो म्यूनसिपल गवर्नमेंट है। म्यूनसिपल गवर्नमेंट से मुराद है डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट, जो शहरों के लेवल पे काम कर रही थी। ठीक है। और रिक्रिएशनल फैसिलिटी पॉलिसी, ये डिफरेंट पॉलिसीज उसके अंदर ऐड हो सकती हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटी पॉलिसी से मुराद है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी हेल्थ का पार्ट है। ठीक है। तो उसके अंदर फिर रिक्रिएशनल फैसिलिटी पॉलिसीज बनाना, ऐसी पॉलिसी बनाना जिसके अंदर रिक्रिएशन, फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने का जो है वो चीजें ऐड की जाएंगी। और म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है ये जो सफाई सुथराई से रिलेटेड भी होती है। ठीक है। तो वो भी इसमें काम कर सकते हैं। सफाई सुथराई होगी तो हेल्थ इंपैक्ट होगी, पब्लिक हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। तो इस तरह जो है वो ये भी बना सकते हैं अब, यानी कि पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट खुद भी बना सकता है कोई स्पेसिफिक वर्क स्पेस, अपने कोई प्राइवेट इदारा अपने इदारे में लागू कर सकता है इस तरह के रूल्स। और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी जो है वो
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटीज जो है वो अपनी पॉलिसीज भी बना सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। अगर नहीं है तो ओके कह देना।